Jai Hind everyone, this is Anju here. So let us begin with the composition number 14, and the topic of this composition is confrontation is the part of life. So let's begin. Yes, it is. You have to do it. How you do it is another matter. Many people try avoiding a confrontation only to realize that it all piles up and gradually it ends up being a bigger problem. However, you must understand we are talking about assertiveness here and not aggression. The two are different. When you confront, as far as possible, let it come across as a friendly conversation. Let it be in private. Listen to what one wise man used to say when he disagreed with people in the same committee. Gentlemen, on this point, I agree with you, but on this particular subject, if you don't mind, may I be allowed to disagree? Thank you. तो चलिए अब इसी को दोबारा हिंदी में सुनते हैं, जो इस प्रकार है और इनका शीर्षक है आमना सामना करना जीवन का हिस्सा है। आमना सामना मतलब संघर्ष। संघर्ष जो है आमना सामना जीवन का हिस्सा है। तो चलिए कैसे है आमना सामना, किससे आमना सामना हिस्सा है और कैसे किया जाता है, सुनते हैं। हाँ, यह है। आपको यह कहना है, आप कैसे करते हैं, यह एक और बात है। आप आमना सामना कैसे करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप पर मैटर करता है कि आप कैसे करते हैं। मुकाबला कैसे करते हैं, आमना सामना कैसे करते हैं, संघर्ष कैसे करते हैं। बहुत से लोग आमना सामना जीवन के पास जो भी मुसीबत आती है उसका आमना सामना संघर्ष करने से बचने की कोशिश इसीलिए करते हैं कि ये धीरे धीरे करके बड़ा हो जाएगा और बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। इसलिए मैं छोटी समस्या में ही मैं निपटा लेता हूँ, भाग लेता हूँ, छुप लेता हूँ ताकि ये समस्या ऐसे ही टल जाए। लेकिन दोस्तों, ऐसा करने से हमारी समस्याएं बढ़ती है, आगे बहुत बड़ी होके आती है। इसलिए छोटी छोटी समस्याएं छोटे में ही हमें सुलझा लेनी चाहिए। हालांकि आपको यह समझना चाहिए कि यहाँ हम एक दृढ़ता की बात कर रहे हैं, न कि आक्रामकता, एग्रेसिवनेस। जो मतलब गुस्सेल वाले लोग होते हैं, अचानक से आके बोल देते हैं, ऐसे बात नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ हम दृढ़ता की बात कर रहे हैं, कैसे हम दृढ़ होकर एक समस्या का समाधान करते हैं, जीवन के संघर्षों का सामना करते हैं, ना कि गुस्से में आके अपने मूर्खता से करते हैं। तो उसकी बात कर रहे हैं, दोनों अलग है, हमें समझना चाहिए। एक दृढ़ व्यक्ति दृढ़ निश्चय लेकर, दृढ़ डिसीजन लेकर अपना सामना कैसे करता है और एक मूर्ख व्यक्ति कैसे करता है, यह दो अलग है। इसलिए हमें इसको मूर्खता और दृढ़ता का अंतर समझना चाहिए। जब हम किसी बात को लेके ऐसे डिस्कशन कर रहे होते हैं तो हमारे सामने कभी कमेटी में ऐसा होता है या तो कभी सोसाइटी में ऐसा होता है कि वहाँ के विलेज डेवलपमेंट कमेटी ऐसे ही बैठी हुई होती है, और कभी स्कूल में भी होता है, कभी परिवारों में भी होता है, कभी कहीं भी दोस्तों के बीच में भी हो जाता है। दोस्तों, तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बोलते हैं और कई सारे लोग हैं जो सुनते हैं। तो उन दोनों का फ़र्क हमें पता होना चाहिए। सुनता कौन है और ज़्यादा बोलता कौन है। बोलने वाले लोग जो है अपनी बात सुनाने के लिए बोलते हैं, और सुनने वाले लोग जो है जब उनको ज़रूरत होती है, उनको बोलना पड़ता है, तब बोलते हैं। तो इसको हम एक दृढ़ता और मूर्खता का उदाहरण ले सकते हैं, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हम वही बोलते हैं जो हमारे अंदर होता है, लेकिन जब हम सुनते हैं तो हमें कुछ नई बातें सीखने को मिलती है। इसलिए हमको तभी बोलना चाहिए। ये सिर्फ एक उदाहरण है दोस्तों, हमें तभी बोलना चाहिए जब बोलना बहुत आवश्यक है। तो वही फ़र्क है दृढ़ता, एक सच्चा व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति के बीच का। जब आप सामना करते हैं, जहाँ तक संभव हो इसे एक दोस्ताना बातचीत के रूप में आमने सामने आने दें, इसे अकेले में ही रहने दें। कोई भी चीज़ का, कोई भी संघर्ष का अगर आप सामना करते हैं जीवन में, तो उसको पब्लिक मत करें। मतलब सबके सामने हमने ये किया, हम आपके उम्र में थे तो हमने ऐसा करके वैसा किया था। बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं ना, गाँव में, घर में, सोसाइटी में, परिवार में, दोस्तों के बीच। अरे तुम तो ये कर रहे हो, देख मैंने यहाँ से यहाँ इतना मैंने तरक्की की है।
मैं कल परसों एक वीडियो देख रही थी, तो उस वीडियो में बता रहा था कि एक आदमी बहुत पुराने अपने बचपन के दोस्त से मिलने गया था। यह सोच के मिलने गया था कि बचपन में जो हमने लड़ाइयाँ की है, जो हमारे झगड़े थे, जो हमारा मीठापन था, जो हमने खेला था, वो सब हम डिस्कस करेंगे और हमारी मेमोरी में जो है फ्रेश करके आऊँगा। लेकिन दोस्त ने जो है अपनी तरक्की की बातें सुनाना शुरू किया, इसलिए मैं वहाँ से वापस आ गया। ऐसा करके एक छोटा सा वीडियो क्लिप था जो मैंने देखा था। तो यही बात है दोस्तों, संघर्ष आप अपने जीवन में कर रहे हैं, हर एक इंसान के जीवन में संघर्ष है, उसको आमना सामना करके ही ज़िंदगी आगे बढ़ती है। तो उसको प्राइवेट ही रहने दे, आप अपने पास ही रहने दे। एक दोस्तों के सामने ले आके उसको वो संघर्ष मैंने इतना किया उतना किया सुनाने की ज़रूरत नहीं है। आप कहाँ तक हो, क्यों हो, कैसे हो, वो आपकी तरक्की से सब अपने आप समझ जाते हैं दोस्तों। तो इसको अपने तक ही सीमित रहने दें। सुनिए, एक बुद्धिमानी व्यक्ति ने क्या कहा था। एक बुद्धिमानी व्यक्ति क्या कहता है, जब कुछ कमेटी में प्रोग्राम वगैरह सोसाइटी में समाज में हो रहा था, तो उनको कुछ बातें अच्छी नहीं लगी थी, तो उन्होंने मना किस तरह से किया था, वो सुनते हैं। सुनिए, एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या कहता था जब वह एक ही समिति के लोगों से असहमत था। सज्जनों, इन बिंदुओं पर मैं आपसे असहमत हूँ। किन बिंदुओं पर वो असहमत है? मैं आपके कुछ बिंदुओं पर सहमत हूँ, लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर मैं असहमत हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन इस विशेष विषय पर यदि आप बुरा नहीं मानते हैं, तो क्या मुझे असहमत होने की अनुमति दी जा सकती है? तो इन्होंने कितना पोलाइट से कितना प्यार से पूछा। कमेटी में बहुत प्रकार के लोग रहते हैं। ये तो हमारे देश में अब एक ही सोसाइटी में दो तीन धर्म के जात के लोग हम रहते हैं और उसका एक कमेटी बना हुआ होता है, समाज होता है दोस्तों। तो हमें कुछ भी करना हो, चाहे वो नेशनल फेस्टिवल हो, राष्ट्रीय त्यौहार हो, या हमारा दुर्गा पूजा हो, या कुछ भी कोई भी हो, न्यू ईयर हो, या वो क्या बोलते क्रिसमस हो, कोई भी हो, वो करने से पहले हमारी एक सोसाइटी में एक मीटिंग होता है, एक बैठक होता है। तो उसमें बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, जवान होते हैं। उसमें एक प्लान बनाया जाता है कि इस बार हम सूची बनाई जाती है कि इस बार दुर्गा पूजा में ऐसा ऐसा होगा, लड्डू बटेगा, ये बटेगा, वो बटेगा, ये करेंगे। उसके बाद सबको दिखाया जाता है वो। उसके बाद सबने अगर ओके किया तो वो फाइनल किया जाता है। यही होता है ना दोस्तों। तो मैं सिर्फ उदाहरण दे रही हूँ दुर्गा पूजा का। वो क्रिसमस भी हो सकता है, वो न्यू ईयर भी हो सकता है, वो ईद भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो त्यौहार। तो यहाँ एक सज्जन व्यक्ति ने कहा कि हाँ, आपके विषय में सब ठीक है, लेकिन मैं कुछ 2-3 बिंदु है, 2-3 पॉइंट है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं असहमत हूँ इसमें। तो आपकी अगर इजाज़त हो तो मैं इसे मना कर दूं। तो उन्होंने बहुत अच्छे से सुना। ये होता है सच्चा आदमी की पहचान। ये गुस्से में भी बोल सकते थे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें ये रखने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हें ये लड्डू की जगह जलेबी क्यों रखा, हम लड्डू ही देना चाहते हैं, जलेबी तो क्यों दिए हम प्रसाद में, ये भी बोल सकता था वो। लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला। उसने बहुत प्यार से बोला कि मैं मना भी नहीं कर पा रहा हूँ, आप सब सहमत है, लेकिन मैं इस बिंदु से मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और मैं ये चीज़ रखने की अनुमति मेरी तरफ से नहीं है। तो ऐसे ये होता है एक सज्जन व्यक्ति की पहचान। तो दोस्तों, हम समाज में पढ़े लिखे तो बहुत है, डिग्रियाँ तो सबके पास है, लेकिन कब क्या बोलना है हम बहुत कम ही जानते हैं। और हम सीखते जाएंगे इसको। धीरे धीरे सीखना जीवन हमेशा हमें सिखाती रहती है। तो धीरे धीरे सीखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और अच्छे सच्चे इंसान बनते जाएंगे। तो दोस्तों, आज की ये रचना आपको कैसी लगी, अपने कमेंट में सुझाव ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।